वेलकम टू द कैंडल ट्रेडर्स। सो आज हम बात करेंगे मार्केट के लिए कि मार्केट से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। मार्केट से पैसा कमाना इतना इजी भी नहीं है और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। सो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फॉर्मूला लेके आई हूँ, एक ऐसा इंडिकेटर जिससे आप बहुत ही ईजी वे में मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि हमारे बिगनर्स होते हैं, उनके लिए बहुत टफ होता है। वो मार्केट में पैसा तो लगाते हैं लेकिन हमेशा वो अपना लॉस में लेके चले जाते हैं, और कभी कभार अगर उनका मतलब अच्छा भी रहता है तो वो प्रॉफिट भी गेन कर लेते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग ईजी वे में उसको एनालाइज करें, मार्केट को चेक करके, उसको मतलब चार्ट डाटा को देख कर कि आपको मार्केट से पैसा कैसे कमाना है, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे आपको ट्रेड से एग्जिट करना है। जैसे कि हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, वो अलग अलग ऐप यूज़ करते हैं। अलग अलग ऐप्स इन द सेंस लाइक आप लोग ज़ीरोधा यूज़ कर रहे हैं, आप अपस्टॉक्स यूज़ करते हैं, आप एंजल वन करते हैं, आप और भी अदर जितने भी आपकी ऐप्स होंगे वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक इजी इंडिकेटर बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसानी से अपना ट्रेड ले सकते हैं, ताकि हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको लॉस में ना जाए उनका कैपिटल। क्योंकि अगर हम जब भी अपना कैपिटल लगाते हैं तो हमेशा हमें मार्केट को उससे ज़्यादा ही देना पड़ता है, हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, ब्रोकरेज देनी पड़ती हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस इंडिकेटर को यूज़ करें और आपको इसके बेनिफिट भी दिखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मार्केट से पैसा कमाएं। अगर आप लोग मार्केट से पैसा कमाएंगे, आप अर्न करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप लोग उसको अपने कैपिटल को लॉस में नहीं लेके जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं उस इंडिकेटर की जिससे आप इंट्राडे से भी आप पैसा कमा सकते हैं। राइट, अब चलिए हम बात करते हैं हमारे इंडिकेटर, और वो इंडिकेटर है EMA। आप अपनी जो भी एप्स यूज़ करते हैं वहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप चार्ट ओपन करके इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करके अगर आप वहाँ पे EMA मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा उस चीज़ को समझने के लिए। मैंने यहाँ पे मैं येलो कलर कर देती हूँ ताकि आपको इजी दिख जाए कि मार्केट में ये मूविंग एवरेज कैसे वर्क करता है। अगर आप इंट्राडे में भी ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ये जो इंडिकेटर है ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। तो चलिए हम बात करते हैं इस इंडिकेटर के बारे में। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो इंडिकेटर है ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि अगर जो हमारा प्राइस एक्शन है वो इंडिकेटर के नीचे है, तो दैट मीन्स अगर आपने वो अभी डाउन ट्रेंड का ही है। अगर हमारा जो प्राइस एक्शन है वो इस इंडिकेटर से ऊपर रहेगा तो दैट मीन्स आपका जो ट्रेंड है वो अपसाइड का ही होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप सब ये सोच रहे होंगे कि अगर इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो वहाँ पर हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें वहाँ से एग्जिट करना चाहिए या हमें अभी उस ट्रेड में रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी मेरे पास आपके लिए एक इजी टाइप है, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपका अगर मूविंग एवरेज यहाँ से देखो ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस करने की, जब तक आपकी जो मूविंग एवरेज के बाद जो फर्स्ट कैंडल है उसने अपना क्रॉस दिया, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो सेकेंड कैंडल थी वो उसके लेवल की ही ओपन हुई और वहाँ से उसने उसको अपसाइड लेकर नहीं गई। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स ने अपना पैटर्न दिखाया है। यहाँ पे जब वो पैटर्न दिखा रहे हैं लेकिन तब भी यहाँ पर मार्केट जो है वो जो कैंडल है वो अपसाइड नहीं जा रही है। दैट मीन्स वो जो उसकी बॉडी है, जो हमारी कैंडल की बॉडी है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। और अगर वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है दैट मीन्स अगर हमने डाउन ट्रेंड का कुछ लिया हुआ है तो हम अभी सेफ हैं, हमें मालूम है कि हमें अभी एग्जिट यहाँ से नहीं करना है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा प्राइस एक्शन है वो अभी मूविंग एवरेज के नीचे है। यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पर अगर इन केस अपना चेंज कर लिया होगा तो दैट मीन्स उसे लॉस ही आएगा ना, वो तो लॉस में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि शायद मूविंग एवरेज के अपसाइड में कैंडल्स हो गई हैं तो मुझे अपना जो ट्रेड है उसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन यहीं पर हम गलती कर देते हैं, हमें यहाँ से एग्जिट नहीं होना है, हमें यहाँ पर बिल्कुल अपना जो
मतलब ट्रेंड है, जो ट्रेड हमने लिया है, वो हमें वहाँ से एग्जिट नहीं करके हमें उसी में कायम रहना है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि मूविंग एवरेज के अगर नीचे था प्राइस एक्शन, तो कितना नीचे गया है, कितना वो मार्केट को नीचे लेके गया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी अब हमें अपसाइड का कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अभी सब जगह आपको, अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पे तो गैप डाउन ही मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ था। तो यहाँ पर जैसे अगर आप इंट्राडे में करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप किसी ने लिया होगा, तो यहाँ से लेकर वो यहाँ तक जो था वो कर सकता था। लेकिन उसके बाद जब मूविंग एवरेज के पास हमारा प्राइस एक्शन आया, उसने यहाँ पर उसको ब्रेक किया, फिर उसने ब्रेक करने के बाद और ज़्यादा नीचे आया, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड था वो चेंज हो गया, वो डाउन ट्रेंड में आ गया। तो यहाँ से आप सबको समझ आ गया कि ये इंडिकेटर आपको कितना इजी वे में आपको ट्रेड करना सिखा रहा है, कितना इजी वे में आपको बता रहा है कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए कहीं पे भी अगर जो हमारा मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये हमें बहुत हेल्प करता है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि हम हमेशा उस ट्रेड में कायम रहें। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जितनी टाइम भी आपने देखा होगा मूविंग एवरेज के अगर आसपास है, तो दैट मीन्स हम अभी वहाँ से ट्रेड को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके पास है, वो प्राइस एक्शन के पास है। अब अगर प्राइस एक्शन से ऊपर भी चला जाएगा तो हम उस ट्रेड में कायम रहेंगे। अगर वहाँ से इन केस प्राइस एक्शन जो है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, चाहे वो अपसाइड कर रहा है चाहे वो डाउन साइड, तो वहाँ से हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर वो आपको फर्स्ट कैंडल को ब्रेक करता हुआ सेकंड कैंडल भी उसकी बॉडी को ब्रेक करती हुई ऊपर जाती है, तो दैट मीन्स आप थर्ड कैंडल में आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, वहाँ से भी आप इंट्राडे में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये आपके लिए कितनी बेनिफिट है आपको डेली का अर्न करने के लिए। सो आई होप कि आप सबको ये मूविंग एवरेज यूज़ करनी चाहिए ताकि आप ईजिली अपना अर्न कर सकें। सो जिन लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वो मेरे कमेंट करें, लाइक करें और मेरे को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोज़ होंगी उसका जो आपको नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।